जय भीम। नमो बुद्धाय दोस्तों। कल 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस लेने का ऐलान कर दिया और उन्होंने किसानों से ये विनती भी की कि आप अपने अपने घर चले जाइए। लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा कि जब तक ये तीनों कानून संसद में वापस नहीं लिए जाते तब तक किसान अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट उनकी तरफ से हुआ कि 3 कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर जो हमारे देश के जैसे पत्रकार है या जो एक्टिविस्ट है उन्होंने अपनी अपनी बातें रखना शुरू कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा दुख भक्तों और जो गोदी चैनल्स के एंकर हैं उनको हुआ है। वो तो हमेशा दुखी ही रहते हैं, जब कोई जनहित की बात होती है तो उनको दुख होता है, तो उसमें मतलब अचरज की कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश के जाने माने पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल, उन्होंने अपने फेसबुक में इस पूरा जो ये कृषि कानूनों का मामला है उसको लेकर एक पोस्ट लिखा है। उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हरिवंश नारायण सिंह मेरे सीनियर है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, फिर भी ये कहना पड़ेगा कि 20 सितंबर 2020 को अगर उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति पद पर रहते हुए अगर किसान कानूनों पर वोटिंग करा दी होती तो कम से कम 700 किसान यूं ही सड़क पर न मरते और देश का हजारों करोड़ का नुकसान न होता। मोदी की इज्जत भी यूं खराब न होती। कांग्रेस, टीएमसी, वामपंथी दलों, डीएमके, एआईएडीएमके, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आप, आरजेडी, टीआरएस, बीजेडी, शिवसेना, एनसीपी ने मतदान की मांग की थी। राज्यसभा में सरकार के पास सांसद कम थे। लोकतंत्र में विपक्ष सदन में मतदान की मांग करे तो मतदान जरूरी होता है। हरिवंश ने कहा कि सदन में हंगामा है, मतदान नहीं होगा, लेकिन बिल आज ही पास होगा। वे सरकार की इच्छा पूरी कर रहे थे, जबकि वे जिस पद पर है उसे दलों से ऊपर माना जाता है। फिर उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई का टेलीविजन प्रसारण रोकने का आदेश दिया और बिल पारित मान लिया। फिर उन्होंने वो बिल पारित मान लिया। ये लोकतंत्र की हत्या थी। किसान बिल बिना बहुमत का समर्थन हासिल किए लागू कर दिया गया। ये कानून गैर कानूनी थे। अच्छा है कि अब सरकार ने इन्हें वापस ले लिया। हरिवंश को इस घटना से 7 दिन पहले 14 सितंबर को राज्यसभा का उपसभापति पद दिया गया था। हरिवंश नरेंद्र मोदी के एहसान तले दबे थे। गलती हो गई, भारी गलती हो गई। तो उन्होंने जो हरिवंश करके जो उपसभापति बनाए गए थे 2020 में 14 सितंबर को, जस्ट ये जो 3 कृषि कानून है उनको पास करने से 7 दिन पहले, तो प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने कहा है कि वो मोदी जी के एहसानों तले दबे हुए थे, इसलिए उन्होंने जो तमाम विपक्षी दल वोटिंग की मांग कर रहे थे उसको ठुकरा कर उन्होंने ये बिल पास करवा दिए। साथ ही इस कानून के समय जो प्रोसीडिंग चल रही थी संसद में या जो कार्रवाई चल रही थी उसका लाइव प्रसारण भी उन्होंने बंद करने का आदेश दिया था। तो इस तरीके से ये पूरे कानून जो है वो गुंडई से पास किए गए थे राज्यसभा में। तो इसको उन्होंने इस अपनी पोस्ट में बताया है। इसके साथ ही द मुकनायक मीडिया के पत्रकार मीना कोतवाल जी ने अपने ट्विटर
अकाउंट से लिखा है, किसान बिल वापस हो गया, अब भूमि सुधार पर बात होगी। शोषित वंचितों को उनका हक मिलना चाहिए। वंचितों ने संविधान बचाने के लिए किसानों का साथ दिया। अब वक्त आ गया है कि किसान आगे आकर भूमि सुधार पर बात करे और मजदूरों को उनका हक दिलाए। इस देश और जमीन पर शोषितों का भी हक अधिकार है। तो उन्होंने अब कहा है कि किसान आंदोलन में जो सभी लोगों ने साथ दिया, साथ ही जो हमारे देश में जो यहाँ का SC ST OBC समाज है, उन्होंने भी, खासकर SC और ST के जो मजदूर हैं, उन्होंने इस आंदोलन में किसानों का पूरा समर्थन किया। तो अब किसानों को चाहिए कि किसान भूमि सुधार के लिए आगे आए और इस देश के जल जंगल जमीन पर वंचित शोषितों का भी हक है, इसको मानकर भूमि सुधार के लिए एक स्टेप आगे आए। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये पूरा मामला जो है, तो जिस तरीके से ये बिल पास किए गए थे उनका वापस होना तय ही था, क्योंकि एक साल, लगभग 1 साल से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ अगर घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा जो धरना प्रदर्शन था वो एकदम शांतिपूर्ण रहा और इसी में इसकी सफलता का मर्ज रहित है। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।